हो गया केस स्टार्ट। हाँ देखिए, लास्ट क्लास से बात कर रहे थे हमने ट्रायंगल ऑफ हमने कहा एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था। एक बार उसे रिवाइज करा रहा, फिर आगे चलूंगा, ठीक है। आपकी कॉपी में आई थिंक बना होगा, एक बार उसे रिवाइज करा रहा और देख रहा हूँ उसमें कितने तरीके से सोल्व कर पाता हूँ, ठीक है। आइए सुनिए ध्यान से। हमने ऐसा बोला था कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पे बेटा Q रखा हुआ है और एक दूसरा चार्ज आपके पास बेटा Q रखा हुआ है, और ये यहाँ पे एक चार्ज अपने पास बेटा Q रखा हुआ है। सुनना ध्यान से प्लीज, ये आपके पास कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने कहा था अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका साइड a के बराबर, इसका भी साइड a के बराबर, और ये भी कैसा साइड अपने पास a के बराबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भाई साहब ये भी 60 डिग्री और ये भी किसके बराबर बेटा 60 डिग्री, और ये भी किसके बराबर बेटा 60 डिग्री, राइट। ऐसा कुछ अपने पास था, ठीक है। ऐसा अब आपको करना है क्या कि हमने कहा था ये जो पॉइंट शायद हमने कल कहा था, इस पॉइंट को A बोला था और इस वाले पॉइंट को B बोला था और इस वाले पॉइंट को हमने क्या बोला था बेटा C बोला था, राइट। ऐसा और हमने कहा था बेटा कि ये वाले जो चार्ज अपने पास होंगे इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगाएंगे, ऐसा ये फोर्स अपने पास लगाएंगे जिसकी वैल्यू हमने बताया था K Q1 Q2 अपन कितना बच्चे R स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला अपने पास था R स्क्वायर, राइट। ऐसा अब यहाँ पे Q1 Q2 क्या होता है? यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज, राइट। ऐसा तो क्या Q1 भी किसके बराबर है? Q के बराबर, और Q2 भी किसके बराबर है? Q के बराबर। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि ये जो फोर्स अपने पास है बेटा ये किसके बराबर होगा? F इजिकल टू, मैं Q1 और Q2 को हटा करके लिखता हूं, देखिए ध्यान से। ये जो F की वैल्यू अपने पास होगी F इजिकल टू K Q1 Q2, Q1 भी Q के बराबर, Q2 भी किसके बराबर? Q के बराबर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है Q स्क्वायर अपन कितना बच्चे यहाँ R स्क्वायर मतलब कि A स्क्वायर। ऐसा है क्या? ये आपके पास कुछ ऐसा आया था। फिर हमने कहा था कि ये वाला जो चार्ज अपने पास है बेटा इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो इधर की तरफ लगा रहा है, ऐसा, ठीक है। ऐसा ये ऐसा लगा रहा है और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा अगेन Q1 Q2, तो क्या Q1 भी Q और Q2 भी Q, राइट। ऐसा तो यहां से कह सकता हूं K Q स्क्वायर अपन कितना बच्चे A स्क्वायर, राइट। ऐसा अपने पास होगा, ठीक है। सर अगर ये 60 डिग्री है भाई साहब तो क्या ये भी अपने पास कितना होगा बेटा 60 डिग्री होगा, ऐसा। और फिर हमने कहा था कि ये वाला फोर्स हमें करना है क्या है? फाइंड, आपके पास क्वेश्चन ये था फाइंड नेट फोर्स, क्वेश्चन ये था फाइंड नेट फोर्स ऑन C। जो पॉइंट C पे जो चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना वो आपको निकालना था, राइट। ऐसा तो हमने देखा जो C पॉइंट अपने पास है जिसके ऊपर चार्ज Q रखा हुआ है, एक फोर्स इधर की तरफ है, दूसरा फोर्स इधर की तरफ है। ये जो फोर्स अपने पास है इसकी जो वैल्यू अपने पास है KQ स्क्वायर और कितना अपन कितना बच्चे A स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू अपने पास है बेटा KQ स्क्वायर अपन कितना बच्चे A स्क्वायर, ऐसा। और दोनों के बीच की एंगल जो अपने पास है बेटा वो 60 डिग्री। तो क्या आप अगर देखेंगे कि हमें करना क्या, रिजल्टेंट फोर्स निकालना, मतलब नेट फोर्स निकालना है, तो क्या मैं इन दोनों फोर्स को जोड़ूंगा? सुनना ध्यान से, आप इसको कह सकते हैं F1 वेक्टर और इसको क्या बोल सकते हैं बेटा F2 वेक्टर। ये फोर्स तो है तो इसको क्या बोल दिया F1 वेक्टर और इसको क्या बोला बेटा F2 वेक्टर। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो एक बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि F1 वेक्टर अनइक्वल टू F2 वेक्टर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। हाँ जहां तक बात है F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही? दोनों के डायरेक्शन अलग है। दो वेक्टर बराबर जब ही होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम। बट यहाँ पे एक का डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है और एक का डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम ऑब्टेन कर रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं है। हाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो क्या हमें करना क्या है बेटा? आपको तो नेट फोर्स निकालना है। तो F नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस आपके पास क्या बेटा F2 वेक्टर। ऐसा करेंगे क्या? अगर ऐसा करेंगे बेटा तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, नेट फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड बता देंगे फिर क्या बता देंगे, डायरेक्शन। तो क्या नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा, क्या मेरे पास ऐसा कोई रिजल्ट है कि अगर दो फोर्स अपने पास होते, ये दो वेक्टर होते, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या उसके रिजल्टेंट का, उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड का रिजल्ट हमें याद है? अरे R इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपॉन 2 ये फार्मूला था ना भाई साहब। तो क्या मैं इसको फटक से यूज करूंगा और मैं बोलूंगा R इज इक्वल टू 2a, a क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो क्या दोनों का जो a अपने पास है वो f के बराबर है और cos थीटा अपॉन 2, थीटा मतलब दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या 60 डिग्री है। बोलो ऐसा। तो मैं यहां से देख सकता हूं प्यारे प्यारे बच्चे F नेट इज इक्वल टू 2f, f के जगह पे क्या f की वैल्यू को रख दे तो k की स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, क्या यही है ऐसा। और
cos 60 मतलब भाई साहब √3/2 क्या ऐसा होगा? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो नेट फोर्स की वैल्यू अपने पास आ रही है प्यारे प्यारे बच्चे, क्या ये 2 से 2 चला गया? अब यहां पे ध्यान से देखना, √3kq² अपन कितना बच्चे a², क्या ये नेट इसका मैग्नीट्यूड आ गया? बात समझ में आ रही है? राइट ऐसा। अब किसकी बारी आ रही है बेटा? डायरेक्शन की बारी आ रही है। किसकी? डायरेक्शन की बारी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, चलो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया, अब डायरेक्शन की बात करेंगे। तो शायद तुम्हें इस रिजल्ट में याद होगा, पूछिए। हाँ ये वाला कोई बात नहीं, 12वीं का पहला चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा, फिर भी बता रहा हूं, सुन ध्यान से। एक चार्ज यहां पे रखा हुआ Q1, दूसरा चार्ज आपके पास Q2 चार्ज रखा हुआ है, दोनों की बीच की दूरी r के बराबर है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप बचपन से सुने होंगे, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। दोनों चार्ज के जो फोर्स अपने पास होंगे इसके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब, तो ये फोर्स लगते हैं। अब ये जो फोर्स अपने पास होता है कौन दिया? कूलम साहब एक साइंटिस्ट है जो पहला चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनका नाम, उन्होंने इसको दिया था ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने पास है, उन्होंने दिया था इसको, राइट ऐसा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो F की वैल्यू अपने पास होती है बेटा, वो K Q1 Q2 अपन दोनों फोर्स के बीच की दूरी r² के बराबर होती है। इसका मैग्नीट्यूड ऐसा होता है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ओके ऐसा। अब ये कहां से आया? तो कूलम साहब ने दिया। अब कूलम साहब कहां से दिए? तो एक्सपेरिमेंट से दिया उन्होंने। कहां से दिया? एक्सपेरिमेंट करके दिया, राइट। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। तो ये चीज आपके पास कुछ ऐसा हमने देख लिया, राइट। हाँ मैं कहां पे था? यहां पे था, राइट ऐसा। तो ये हमने क्या देखा बेटा? मैग्नीट्यूड अपने पास आ गई। अब किसकी बात करेंगे बेटा? डायरेक्शन की बात करेंगे, बोलो। तो डायरेक्शन, मेरा दिमाग क्या बोलता है कि जो डायरेक्शन अपने पास हो, क्या आपने मुझे ऐसा रिजल्ट याद कराया है कि जब भी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम अपने पास होता है बेटा, तो उसके जो रिजल्टेंट अपने पास होते हैं, दोनों फोर्स के एंगल को चिरते हुए बीच से पास करेंगे। क्या? तो बेटा क्या ऐसा करेगा? क्या ये आपके पास F नेट ऐसा होगा? बोलो। तो क्या इसका डायरेक्शन बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन है क्या, ऊपर y एक्सिस की तरफ? तो क्या नेट फोर्स का डायरेक्शन j कैप है क्या? अरे बोलो। तो क्या आपके पास नेट फोर्स का डायरेक्शन भी आ गया और क्या आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया? किसी को कोई दिक्कत है? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे 12वीं में, मैं कराऊंगा, ये फिर से लौट के आऊंगा इसके ऊपर। वहां क्या कराऊंगा? सुन ध्यान से, आजा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा इसमें किसी को डाउट है क्या? आगे चल, जे कैप लगा देंगे। ऐसे जनरली क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो उसमें हो सकता है कि ऐसे बोले नेट फोर्स इतना अपने पास इन वर्टिकल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बोल रहा है। अपवर्ड, वो बोलेगा अपवर्ड वर्टिकल, अपवर्ड ऊपर की तरफ, या फिर बोलेगा डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, लेफ्ट राइट बोलेगा, ऐसा बोले कुछ तो बोलेगा, चाहे आई जे कैप के फॉर्म में बोलेगा, कोई तो ऑप्शन होगा चारों में से। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। 60 को 2 से डिवाइड करेगा कितना? 30 हो जाएगा। 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती, राइट ऐसा, वहां से निकल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? और कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई पॉज करने की जरूरत नहीं है, बहुत देर लगता है हमको। ये सारे का हुआ है ना कॉपी में? सबने उतार रखा है ना? बच्ची नहीं उतारी है? अच्छा ठीक, कल उतार लेना। ओके, ऐसे वीडियो तो है ही। चलिए आइए, बात को समझिए, आइए सुनिए ध्यान से। अब 12वीं में क्या आएगा? सुन, 12वीं जब क्लास लेंगे तो वहां पे क्या आएगा कि मैंने क्या बताया कि सर जी आपने कुछ ऐसा बताया, चलो कोई बात नहीं, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ। आप अभी क्या कर रहे हो सर जी कि एक चार्ज जो अपने पास है बेटा वो Q लिए हो, और ये वाला जो चार्ज आपने इसको भी Q लिया है, और इसको भी आपने क्या लिया बेटा? Q लिया, राइट। अब मैं 12वीं में क्या करूंगा? इसको निगेटिव कर दूंगा, -Q कर दूंगा, राइट ऐसा, ठीक है। और ये बाकी जैसा अपने पास है वैसे ही होगा। और क्या चेंजेस कर सकता हूं? -Q की जगह पे ऐसा कर सकता हूं, 2Q कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? कुछ भी कर सकता हूं। यहां अपने पास -2, ऐसा चेंजेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? ऐसा चेंज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे, एक निगेटिव चार्ज और एक आपस में कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज, तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो उस वाले केस में कैसे होगा? आ जाओ सुनो ध्यान से, एक बार आपको बता दे रहे कि ये सब चीजें आपके आने वाले, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस है, बिना इसका पढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा 1 मिनट पहले रुक जाओ, मैं क्यों डाइवर्ट हो रहा हूं? इसी वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूं, पहला ही वाला क्वेश्चन, फिर इसको याद दिलाना तो इसको करा दूंगा। एक तो तरीका अपने पास, जिस बच्चे को रिजल्ट याद नहीं, जिसको रिजल्ट याद है वो स्मार्ट है, वो 1 मिनट में बना लेगा, हवा में कर लेगा, ठीक है। अब मान लिया बच्चों को रिजल्ट याद नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? सुन ध्यान से, क्या उसको बेसिक आता है? बिल्कुल। आइए पॉइंट सी अपने पास बेटा यहां है, क्या आपके पास अपने पास F1 फोर्स इधर की तरफ लग रहा था और एक आपके पास बेटा F2 फोर्स इधर की तरफ लग रहा था। क्या दोनों का जो मैग्नीट्यूड अपने पास था बेटा KQ² अपन कितना बच्चे A² ऐसा था क्या? बोलो, राइट ऐसा। इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास था बेटा KQ² अपन कितना बच्चे A² ऐसा। क्या दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है? क्या आपको
करना क्या, नेट फोर्स निकालना है, मतलब ने दो वेक्टर को जोड़ना है। तो क्या मैंने बचपन में पढ़ा है कि भाई साहब नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस कितना बेटा F2 वेक्टर, बोलो राइट है साहब। तो क्या अगर मुझे ये रिजल्ट याद नहीं है, बात समझ में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मुझे वो वाला तो रिजल्ट याद होगा जो हम बचपन में पढ़े थे। क्या आपको दो वेक्टर को जोड़ना है बेटा, क्या आपको कितने वेक्टर को जोड़ना है, दो वेक्टर को जोड़ना है। तो क्या आपके पास इसका रिजल्ट याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बोलो। तो यार ये किस दिन काम आएगा, फटक से लगाएंगे भाई साहब। ये फॉर्मूला मुझे याद है, ए स्क्वायर, ए मतलब F1 का स्क्वायर प्लस आपके पास बेटा F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा क्या होता था बेटा, दोनों के बीच का एंगल। तो यहां मैं कह सकता हूं बेटा 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है, आइए तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई साहब नेट फोर्स इज इक्वल टू, आइए ध्यान से देखिए, F1 का स्क्वायर, F1 मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बेटा, KQ स्क्वायर। मैं ऐसा बार बार लिखने से बचता हूं, मैं इसको बोल देता हूं F, तो ये भी किसके बराबर, F। कोई बोलेगा ना सर जी इसको X बोलेंगे, कोई बात नहीं बेटा, X बोल, तो ये भी किसके बराबर, X। उसके बाद लास्ट पे पुट कर देंगे, अरे लास्ट पे पुट कर देंगे ना, चलिए आइए। तो मैं यहां से कह सकता हूं F1 की जगह पे x का स्क्वायर, ये भी आपके पास x स्क्वायर, ये भी आपके पास 2। F1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं x, और F2 की जगह भी x, और ये cos 60 इसका मतलब 1/2, इसका मतलब गुरुजी ये 1/2 हो जाएगा। बोला चलो अच्छी बात है। अगर आप जरा सा ध्यान से देखिएगा तो ये 2 से ये 2 मर गया, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, इज इट 3x स्क्वायर, बोलो ना, कनेक्ट करो ना। अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो ऐसा बोलोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू √3x स्क्वायर, कुछ ऐसा हो रहा है भाई। अगर ऐसा हो रहा है भाई साहब तो ऐसा बोल सकते हैं, x बाहर हो जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा क्या, अरे बोलो। आज ध्यान से देखना, यहाँ पे आइए, मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं, आ जाओ। तो जो नेट फोर्स आपके पास आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो किसके बराबर आ रहा है, √3 इंटू x। x आपने किसको माना बेटा, x किसको माना है, KQ स्क्वायर अपन कितना बच्चे, a स्क्वायर। इसका मतलब कि जो नेट फोर्स आपके पास आ गया बेटा, क्या वो √3 KQ स्क्वायर अपन कितना बच्चे, a स्क्वायर, क्या ऐसा आया, क्या सेम आया, अरे बोलो, बात समझ में आ रही। अगर कोई बच्चा ये भी नहीं जानता है तो फिर तीसरा तरीका, बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई इस पे भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो भी बना सकता, घबराना नहीं है। एक और तरीका, कंपोनेंट फॉर्म भूल गए क्या, कंपोनेंट फॉर्म में फटाफट इसको तोड़ेंगे भाई साहब। इसको क्या करेंगे, इसको इधर तोड़ेंगे, इसको इधर तोड़ेंगे, इसको इधर तोड़ेंगे, इसको इधर तोड़ेंगे, फटाफट बना लेंगे। बनाए क्या, चलिए आइए, राइट है सर। इसमें किसी को डाउट है, इस वाले तरीके में कोई डाउट है, बिल्कुल लल्ला वाला चीज है भाई साहब। अच्छा ये बात अपने पास हो गई। अच्छा एक बात और सर जी, इससे डायरेक्शन तो बता दो, तब तो मजा आएगा। इससे डायरेक्शन बता दो मुझे, अरे बोलना, हाँ चल आजा। तो डायरेक्शन भी आपको बताते हैं बेटा, आजा ध्यान से देखिए प्यारे प्यारे बच्चे। डायरेक्शन सर, इस वाले तरीका में आपने मुझे डायरेक्शन के लिए बताया था कि मानो कि लेट, आपने ऐसा बोला था, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर, आर वेक्टर मतलब यहां पे नेट फोर्स है बेटा, एंड F1 वेक्टर। क्या किसी को दिक्कत है, तो क्या F1 नीचे आएगा और अकेला आएगा, जो भी अपने पास आएगा किसके साथ आएगा, F2 के साथ ना। यहाँ पे कितने वेक्टर्स है बेटा, 2। हमने माना जो रिजल्टेंट अपने पास है बेटा, उससे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अभी अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे। एक बार मुझे कहीं डायरेक्शन एंगल पता चल गया तो कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्शन पता चल गया, मैं तुमसे बोलूं आगे जाके राइट टर्न लेगा, सदर गली में घुस जाएगा, बोलना यार बोल रहा है, इसका मतलब एंगल राइट टर्न मतलब 90 डिग्री पे टर्न होने के लिए बोल रहा हूँ। Yes, sir. ऐसे चिड़ता हुआ जाएगा तो ललन पीछ में जाके गिरेगा तुम सीधा 45 डिग्री पे, बोलना Yes, sir. ठीक, कनेक्ट कर, आ जाओ। तो मैंने बच्चे यहाँ से मैंने क्या बोला कि tan अल्फा, हाँ बोल बेटा बोल। F1 वेक्टर को आप एक्सेस क्रिएट किया क्या? नहीं नहीं हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोले, अभी हम तो उस वाले मेथड से नहीं बना रहे, हम तो इस वाले जनरल तरीके बच्चों वाले तरीके से बना रहे हैं। हमने क्या बोला, F1 और R के बीच के एंगल को क्या बोला, अल्फा। क्या बोला अपने को, अल्फा, राइट। ऐसा अल्फा की वैल्यू को निकालते हैं। तो आज tan अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है गुरुजी, क्या F1 और F नेट के बीच का एंगल है, कहाँ x है, हाँ जी x किसके बराबर है बेटा, KQ स्क्वायर अपन a स्क्वायर के बराबर। तो क्या मैं √3 के बगल में जो x था उसके जगह पे KQ स्क्वायर अपन लिख सकते, आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स। क्या फास्ट जा रहा हूँ क्या, No, sir. समझ आ रहा है कि तेजी से निकल रहा हूँ,
समझ आ रहा है? चलिए आजा tan अल्फा की बात करेंगे तो भाई साहब tan अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है सर जी? f1 और f नेट के बीच के एंगल को हमने माना है। क्या कोई बच्चा f2 और f नेट के बीच का भी एंगल मान सकता था? कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैं यहां से कह सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू अपने पास क्या f1 और f नेट के बीच का एंगल है, तो f1 अकेला आएगा। और शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो आइए ध्यान से देखिए, तो सबसे पहली बात नीचे अपने पास f1 को लिख देते हैं और यहां अपने पास होगा f2। क्या ऊपर sin थीटा के नीचे sin थीटा? शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो f2 sin थीटा अपन कितना बच्चे? f2 cos थीटा। कुछ ऐसा होगा क्या? अरे बोलो। अब यहां से अपने पास ध्यान से देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू, आइए f2 किसके बराबर? प्यारे प्यारे बच्चे प्लीज, f2 को x बोले क्या? x ही बोला हो ना। तो sin थीटा मतलब sin 60 डिग्री अपन कितना बच्चे? f1 गुरुजी f1 x के बराबर प्लस f2 x के बराबर cos 60। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे बोलो। क्या मैं इसे सोल्व करूं तो आपके पास कितना आएगा प्यारे प्यारे बच्चे? tan अल्फा की जो वैल्यू अपने पास आएगी, क्या ऊपर नीचे से x मर जाएगा? क्या कॉमन निकाल के उड़ा दे क्या? तो क्या ये वाले x से ये वाला x चला गया? ऊपर में sin 60 मतलब √3/2। अरे नहीं आया। तो ऊपर में अपने को भाई साहब √3/2 और सर जी नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहां से हट के थोड़ा सा ऊपर से बनाता हूं। सुनना ध्यान से, आ जाओ मैं यहां से बनाता हूं। आइए प्यारे प्यारे बच्चे देखिए, मैं आपसे कहा यहां से चल रहा हूं आगे। tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, क्या ऊपर x तो कट गया ना, तो क्या आपके पास बेटा sin 60 बचा क्या? तो क्या sin 60 की जगह पे मास्टर √3/2 लिख सकता है क्या? आइए इसके जगह पे 1 और इसके जगह पे कितना? cos 60 मतलब 1/2। क्या 1 + 1/2 कितना? 3/2। क्या 1 रुपया और 1.5 रुपया कितना? 2.5 रुपया, सॉरी 1 रुपया और आधा रुपया कितना? 1.5 रुपया मतलब 3/2। तो क्या मैं बड़ा हो चुका हूं तो डायरेक्ट लिखूं क्या? अरे तुम बड़े हो गए ना कि अभी भी नर्सरी में हो? अरे हो गए ना बड़े कि बच्चे की तरह एलसीएम लेके करें यार। चल ये 2 से 2 चला गया। क्या अपने पास tan अल्फा की जो वैल्यू अपने पास आ रही है तो √3, तो मेरे पास ऐसा आ रहा है tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ रही है क्या? और अल्फा मतलब tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 मतलब अल्फा कितना? अल्फा की वैल्यू जो अपने पास आ रही है बेटा वो अपने पास कितना आ रही है? 30 डिग्री। समझ में बात आई? इसका मतलब गुरुजी यहां लौट के आइए और रिजल्टेंट f1 से, ये f1 अपने पास है, रिजल्टेंट f1 से कितना एंगल बनाएगा? 30। तो यहां से कुछ ऐसा हो क्या? ये टोटल 60 है तो क्या 30 बिल्कुल 20 से जाएगा क्या? बोलो, जो सीखा वो सही है, बोलो ना यार। बना ले, देख ले, अगर बनाना है तो बना ले। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको एक और तरीके से बनाते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, हमें जो आसान लगे उसके अकॉर्डिंग। पर जब भी 2 वेक्टर अपने पास हो ना बेटा, जब 2 वेक्टर को जोड़ना है तो देखेंगे, कोशिश करेंगे पहले ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन से तेजी से तो नहीं बन जा रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है, जो मन करे उससे बना लेना। आइए चल इसको कंपोनेंट फॉर्म से बनाते हैं। सुनो ध्यान से, हमने क्या देखा बेटा? ये फोर्सेस थे सर जी कुछ ऐसा। आइए ध्यान से देखिए, जब बेस मजबूत रखिएगा, एब्सेंट मत मारिएगा, बस बाकी मेरी जिम्मेदारी। एब्सेंट मारोगे तो फिर बिल्कुल हम तुमसे अलग हो जाएंगे। एब्सेंट बहुत, अगर ऑथेंटिक रीजन है, बहुत ऑथेंटिक रीजन है तब एब्सेंट करो, बात अलग है। तबियत सही नहीं है, कुछ ऑथेंटिक रीजन है तो एब्सेंट करो तो बात अलग है। वैसे इस बार तो रिकॉर्डिंग भी रहेगा। चलिए बात को समझिए। हाँ, अगर अपने को नेक्स्ट तरीके से देखते हैं कैसे कंपोनेंट फॉर्म से अगर बनाने का कोशिश करें। आइए, था क्या आपके पास बेटा? बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल सीधा रखा हुआ था। देख, फोड़ने के लिए सीख रहे हैं ना, क्वेश्चन को फोड़ना, राइट? ऐसा अगर ऐसा दे रखा था, ये तो ऐसा भी तो हो सकता था ऐसे। तो घबराना नहीं, घबराना जरा सा भी नहीं। डरावना तुम्हें देगा, तुम्हें उल्टा करके दे देगा, ले फिर तुम्हें ऐसे भी दे देगा। ठीक है, बात समझ? ये कैसे आएगा? सब मेहनत करने से आएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो वही बेसिक मजबूत रखना है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए हमको सारे सिचुएशंस आपको कराएंगे। ये आपके पास था पॉइंट सी पे चार्ज क्यू था, पॉइंट सी था, चार्ज क्यू था। ठीक है, हमने बोला आपके पास एक फोर्स इधर की तरफ लगा और एक फोर्स आपके पास, सॉरी क्या हो गया ये, ठीक है, एक फोर्स आपके पास इधर की तरफ लगा ऐसा। ये आपके पास बेटा F1 वेक्टर लगा और ये आपके पास क्या लगा बेटा? F2 फोर्स ऐसा लगा था। इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास था बेटा वो k q² अपन कितना बच्चे a² आया था। खैर
और ये जो फोर्स अपने पास था इसका मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर ऐसा आया था। ओके, हमने देखा था कि दोनों के बीच का एंगल अपने पास है बेटा 60 डिग्री। कितना अपने पास है बेटा 60 डिग्री। देख अगर ऐसा अपने पास है बिल्कुल ऐसे दे रखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन कैसा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कोई जरूरी नहीं कि तुझे बार बार ऐसा देगा। ये क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसा भी तो दे सकता था। ये कोई जरूरी नहीं कि बार बार तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके देगा, ठीक है साहब, कोई जरूरी नहीं। आपको क्यों ऐसा रख देता, यहाँ ऐसा रख देता, ऐसा, और इस वाले क्वेश्चन में बोलता सोल्व कर दे, ठीक है साहब, तो सोल्व हो जाएगा, तरीका वही है अपने पास, ठीक है। आ जाओ। तो हमने क्या लिया इस बार, जो हम जो सोल्व कर रहे हैं हम ऐसा मान के दे रहे हैं कि जो इसका ट्राइंगल था वो ऐसा था, बिल्कुल ये वाला जो लाइन अपने पास था बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन था, ठीक है ऐसा, ये ऐसा कह सकते हो, ये अपने पास एक्स एक्सिस था, ऐसा। बात समझ में आ रही, तरीका है सोल्व करने का, ऐसा बिल्कुल ऐसा रखा हुआ था, ठीक है सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है और ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है बेटा तो हम ये वाले लाइन वर्टिकल लाइन ऐसा लेंगे, ऐसा कैसा लेंगे बेटा, वर्टिकल लाइन लेंगे, राइट ऐसा। इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है ऐसा। तो ये जो अपने पास है और वर्टिकल लाइन, ये एंगल आपके पास बेटा 30 डिग्री हो जाएगा, और ऐसा आपके ये भी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, आधा आधा, ठीक है ऐसा। आपने क्या किया, बिल्कुल सीधा लाइन लिया है और ये भी बिल्कुल इस तरह से सिमेट्रिक बना हुआ था। अगर सिमेट्रिसिटी नहीं होता तो फिर अलर्ट हो जाते, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन लिया और यहीं पे एक अपने पास बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ठीक है, दो लाइन लिए। समझिए ध्यान से, हम हर जगह ले सकते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस वाले यहां आ जाता हूं, मिटा रहा हूं, फालतू चीज मिटा रहा हूं, सुन, कोई घबराने की वाली बात नहीं, एकदम ध्यान से देख। ओके, ऐसा चल, यही क्वेश्चन अगर ऐसा गिरा के हमें देता, ऐसा देता तो कोई बात नहीं। हम क्या करते बेटा, एक फोर्स इधर की तरफ लगा, एक ऐसा। यहां भी क्या करते हैं, अपने सिमेट्रिसिटी के लिए ये एक लाइन ले लेते और एक लाइन इधर ले लेते, ऐसा ले लेते। बात समझ में आ रही। ये एंगल आपके पास 30 डिग्री हो जाता और ये भी एंगल आपके पास कितना बेटा 30 डिग्री हो जाता, ठीक है सर। फिर हम क्या करते, एक फोर्स को इधर तोड़ देते और एक फोर्स को इधर तोड़ देते, इसको तोड़ देते, इसके बाद देख लेते नेट क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो तोड़ने के लिए सीखना है क्या, अगर आपके पास ऐसा है तो एक अपने पास वर्टिकल लाइन और एक आपके पास क्या कर रहे हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सर मैं फोर्स, ये वाला जो फोर्स अपने पास है इसका डायरेक्शन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। अगर यही फोर्स ऐसे होता तो डायरेक्शन आई कैप, यही फोर्स इधर अपने पास होता तो डायरेक्शन माइनस आई कैप, बोलना आसान हो जाता। कराएंगे ऐसा भी क्वेश्चन, आ जाओ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, सर मैं पहले से जानता हूं आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे सर जी, आप क्या करोगे, इसके एक कंपोनेंट अपने पास ले लोगे बेटा, ठीक है सर, ये ऐसा, राइट ऐसा। अच्छा, इसका कंपोनेंट आप इसको क्या बोलेंगे, बार बार इसको लिखने के लिए आप एक्स बोल दो, बचने के लिए इतना बड़ा बार बार क्यों लिखे हैं, इसको एक्स बोल देते हैं। हाँ भाई एक्स। मैं कहूं इसका कंपोनेंट इधर की तरफ अपने पास कितना होगा, क्या तुम बता सकते हो, एक्स साइन 30 होगा, है ना। देख, क्योंकि जो एंगल के साथ अपने पास वो कैसा आएगा, कॉस के साथ आएगा, तो एक्स कॉस 30 इधर अपने पास होगा बेटा, और ये जो अपने पास होगा एक्स साइन 30, क्या आपके पास ऐसा होगा। इसका मतलब मैंने इस वाले फोर्स को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फोर्स को तोड़ेंगे, एक आपके पास बेटा इधर की तरफ और एक आपके पास कितना बेटा इधर की तरफ, राइट ऐसा। इधर हो जाएगा बेटा x cos 30 अगेन, और इधर अपने पास हो जाएगा x sin 30, कुछ ऐसा अपने पास है। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये वाला जो पॉइंट आपका रुका हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रायंगल चलते हुए जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल के बारे में ऐसा बोल रहा है कि रुका हुआ, सारे के सारे स्टेशनरी चार्ज हमने कांटी वाटी लगा के ठोक ठाक दिया, राइट है सर, ये मूव नहीं कर रहा, सारे के सारे तीनों अपने पास इक्विलिब्रियम में है, तीनों के तीनों स्ट्रेट इस तरह से रखे हुए, ठीक है सर। अगर 4 आ गया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या इस वाले फोर्स का जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा आई कैप है, चलो अच्छी बात है। इस वाले फोर्स का जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा माइनस आई कैप, सर ये दोनों फोर्स को आप जोड़िएगा ना तो ये दोनों कट जाएगा, थोड़ा सोचना भी है, एक प्लस में और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये पेन अपने पास है, जितना 5 न्यूटन इधर से लगाए, 5 न्यूटन इधर से लगाए, तो क्या इस मूव करेगा क्या, अगर ये मूव नहीं कर रहा, बराबर बराबर फोर्स लग रहा है। अगर ये वाला, वो जो बच्चे रस्सी से खेलते खींच, टग ऑफ वार बोलते हैं ना, टग, राइट है सर, तो अगर इधर से ज्यादा फोर्स लगा दे, इधर से कम लगा दे तो इधर जा रहा है, इसका मतलब अगर कहीं नहीं जा रहा तो दोनों बराबर बराबर लगा रहा है। बात समझ में आ रही। तो वैसा भी कह सकते हैं भाई साहब, ये वाला इसको काट दिया,
बात समझ में आ रही? तो जो भी बचा अपने पास ऊपर की तरफ बचा, और दोनों का सेम डायरेक्शन, तो दोनों जुड़ जाएगा क्या? दोनों जे जे क्या है बेटा, बोलना। तो मैं कहूं आपसे बेटा कि जो नेट फोर्स अपने पास होगा बेटा, वो आपके पास x cos 30 जे कैप प्लस x cos 30 जे कैप। अब बड़े हो जाएंगे तो सब हवा में करेंगे, ये बच्चे अभी सीख रहे हैं ना, बड़े हो जाएंगे तो सब फटक से बोलते 2x cos 30 जे कैप, बोलना। बात समझ में आ रही? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपके पास ये नेट फोर्स है बेटा, वो आपके पास आया 2x cos 30 ये जे कैप। आ जाओ, 2 का 2 राइट है साहब। x की वैल्यू क्या थी बच्चे, के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, और cos 30 √3 अपन 2, और ये जे कैप मतलब ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, यही तो बता रहा है। तो यहां से अपने पास है बेटा नेट फोर्स, जो अपने पास है बेटा, जो नेट फोर्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो कितना आएगा? क्या ये 2 से 2 गया? तो आपके पास आ रहा √3 के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर। क्या जे कैप ऐसा आया? अरे बोलो, नहीं आया। आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, हालांकि तुम कर सकते हो फिर भी। आइए सुनिए ध्यान से, हमने ऐसा बोला राइट, ऐसा फोर्स को x मान के चल रहे हैं, मैं बाबा क्यों बनूं? स्टार्ट है क्या? चलिए, एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा होता, माना कि आपके पास कोई स्क्वायर होता, तुम घर से बना लेना। आज सुन ध्यान के, क्या आपके पास है बेटा स्क्वायर है? ओके, ऐसा अगर ये आपके पास स्क्वायर हम ऐसा मान रहे, साइड अगेन अपने पास a के बराबर ले रहा हूं, ये भी आपके पास a के बराबर, ये भी आपके पास है बेटा a के बराबर। यहाँ पे एक चार्ज है, सारी 12वीं का करवा रहा हूँ, ठीक है? बस आपको दिखा रहा हूँ कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सब सीख जाओगे, ज्यादा टफ नहीं, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि आसान है यार 12वीं, राइट? ऐसा ये आपके पास है क्यू, वो भी तो हम न्यूमेरिकल पोर्शन करवा रहे हैं, वरना बिहार बोर्ड के लिए क्या जरूरत है, वो तो सस्ते में निकल जाते हैं। हाँ, जो सीबीएसई वाले, जो जेईई एस्पायरेंट है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीयूटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सीरियस है। ऐसे सबको करना चाहिए, सब कर ही रहे होंगे आई थिंक। ये आपके पास क्यू है, ये आपके पास क्यू चार्ज है, ये आपके पास क्यू चार्ज ऐसा। और बिहार बोर्ड में ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं आता, ऐसा गलत है, आता है बट कम आता है। पर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आज सुन ध्यान से, ये चार्ज आपके पास क्यू रखा हुआ, मैं आपसे बोलूं इस वाले का नाम 1, इस वाले का नाम 2, इस वाले का नाम 3, इस वाले का नाम 4 आ जा। फाइंड द नेट फोर्स, ध्यान से देखना, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट पॉइंट 3, जो 3 पर रखा हुआ है, उस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो बताना है। आइए मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना। सर जी आपने बोला यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ, ठीक है सर? तो भाई साहब, हाँ लिख सकते थे यार, नाम है, नाम रख दिया, तेरा नाम लिख सकते थे। चला जाए, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला जो चार्ज अपने पास, बेटा सुनो, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, सुनिएगा ध्यान से, राइट? ऐसा। और जो ये वाला चार्ज अपने पास है बेटा, देखो अच्छा इधर की तरफ क्यों लगाएगा ये भी समझिए। ये जो चार्ज अपने पास है, जो फोर्स लगाते हैं, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगाते हैं। तो क्या इन दोनों को चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन यही है? तो क्या इसी के अलोंग लगाएंगे? अब तुम शायद इतने बड़े हो चुके, फार्मूला अगर तुम बताओ, देखो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, देख क्या बोला, क्या बोल दिया गजब सा, सुन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, किसकी वजह से 3 पे फोर्स? 4 की वजह से। बहुत सारे लगाने वाले, तब नाम रखेंगे, है ना, राइट? ऐसा। तो ये 4 अपने पास है बेटा, राइट? ऐसा। तो फोर्स ऑन क्या लिखा हमने? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब आगे इसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात कर लें तो के Q1 Q2 तो दोनों सेम है ना, तो के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, क्या दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर? a स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आ जाओ। ये वाला जो चार्ज अपने पास है 2, वो क्या कर रहा है? इधर की तरफ फोर्स लगाएगा बेटा, और इस फोर्स का नाम पड़ेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, राइट? इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा, क्या बेटा इसकी जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगी वो किसके बराबर होगा? के, क्या Q1 Q2 दोनों सेम है? तो अगेन अपने पास के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, क्या ऐसा होगा? बात समझ में आ रही? ऐसा, राइट? ऐसा, ठीक है सर। ये वाला भी तो अपने पास इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा, राइट? तो ये वाला किसके, पहले इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बना दिया, यही तो ज्वाइन करने वाला लाइन बना दिया। तो ये जो फोर्स अपने पास होगा बिल्कुल ऐसा अपने पास होगा बेटा, ऐसा होगा, है ना भाई साहब? ये डायगोनल है ना भाई साहब, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है, राइट? ऐसा। तो क्या ये फोर्स का नाम पड़ेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू किसकी वजह से बेटा? 1 की वजह से। ये आपके पास है के क्यू स्क्वायर
अपन कितना बच्चे यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना होगी? देखो दोनों चार्ज के बीच की दूरी, क्या यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी 90 डिग्री है, तो क्या a√2 होगी क्या? Yes, sir. बोलो ना बाबू। Yes, sir. अरे डायगोनल का साइड कितना होता भाई साहब? नहीं आया आगे शाबाश। ये ए तो ये कितना a√2? अरे पाइथागोरस लगाए बच्चे के, ठीक राइट ऐसा a√2। चला जितनी बातें समझ में आ गई। तो सर जी ये बात अपने पास हो गई, कुछ ऐसा अपने पास है, मतलब ये जो डिस्टेंस है a√2 का स्क्वायर, क्या आपके पास ऐसा होगा बेटा? सही लिख रहा हूं मैं, राइट ऐसा। तो और भी कोई फोर्स काम करेगा इसके ऊपर? नहीं, जितने भी सोसाइटी में बंदे थे सारे ने फोर्स में काम कर दिया। इसका भी फोर्स, इसका भी फोर्स, इसका भी फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर, ये एक स्क्वायर है, हम बोला हाँ स्क्वायर है, तो ये आपके पास 45 होता है। ये कहां से? क्लास 6 से, है ना भाई साहब। स्क्वायर के जो डायगोनल्स अपने होते हैं क्या एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा। ये 45, तो ये भी अपने पास क्या बेटा 45 ऐसा, और ये भी कितना अपने पास बेटा 45, क्या ऐसा होगा क्या? Yes, sir. बोलो ध्यान से ऐसा। अब मैं तुमसे कहूं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, तो हम कह रहे हैं कि एफ नेट फोर्स जो अपने पास होगा, नेट फोर्स किसके ऊपर? 3 पे। किसके किसके कारण होगा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। क्या ऐसा है क्या? सबके कारण फोर्स काम कर रहा है। आजा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 कहां गया? ये वाला के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर। बताओ इसका डायरेक्शन शायद तुम बता सकते हो, ध्यान से देखना। के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और ये अपने पास कितना बेटा? इसका डायरेक्शन बताओ, आई कैप, राइट ऐसा। कैसे? देखो सर इधर की तरफ आई होता है, जानते हैं ना। चले आइए, तो ये आपके पास आई कैप, ओके। आजा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 की बारी आ रही है क्या? अगेन अपने पास के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे? ए स्क्वायर। डायरेक्शन बोल बेटा, जे कैप। आजा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये वाला कैसे बताएंगे? ना आई है ना जे, तो तोड़ देंगे फटक से इसको, एकदम फटक से तोड़ देंगे इसको। आजा, राइट ऐसा। तो हम इसको तोड़ेंगे, ध्यान से देखना। तोड़ दें एक इधर की तरफ और एक आपके पास बेटा क्या इधर की तरफ, ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इधर की तरफ तोड़ू? F3 4 4 ठीक है, इसको मैं तोड़ रहा हूं। इधर अपने पास cos, इधर भी 45, ये फोर्स, हाँ सॉरी, हाँ फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, मतलब इसी को तोड़ रहा हूँ, ठीक है सर। इधर भी 45, इधर भी कितना बेटा 45। आप जिसे कॉस ले, जिसे साइन ले, घंटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे क्या ले लिया? 45। तेरे कंफ्यूजन होने के लिए इसको एंगल मिटा, सॉरी इसी को 45 रहने दिया, इसको हटा दिया, कंफ्यूजन से बच गया। हालांकि दोनों का मतलब सेम आता। अब इसको इधर की तरफ लेंगे, अपने पास हो जाए बेटा फोर्स ऑन 3 1 ड्यू टू कॉस, सॉरी ये अपने पास कितना हो जाएगा बेटा साइन 45। हालांकि कॉस 45 भी लिख देते तो कोई फर्क है, दोनों का आंसर सेम आता, राइट ऐसा। आजा, अब इसको आपने जो तोड़ा है उसको भी ला के रख देते हैं। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये वाला, इसको लिख रहा हूं। तो ये आपके पास कितना है? F31 की वैल्यू शायद पता है क्या तुम्हें? अच्छा कोई बात नहीं। फोर्स ऑन 3 1 ड्यू टू कॉस 45, ऐसा है क्या ये आई कैप हो जाएगा बेटा? Yes, sir. सही लिख रहा हूं, देखो ये आई कैप इसका डायरेक्शन होगा, और उस वाले का डायरेक्शन अपने पास क्या जे कैप होगा। तो यहां लिख रहा हूं फोर्स ऑन 3 1 साइन 45 जे कैप। क्या मैं सही लिख रहा हूं? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? चलिए आइए, अब यहां से क्या करेंगे प्यारे प्यारे बच्चे, जो अपने पास एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं, और आई वाले को आई के साथ जे वाले को चला जा। ये कौन कौन से आई वाले? ये आई है और ये भी अपने पास आई है ना बेटा? आजा, Yes, sir. तो आइए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर प्लस क्या है सर जी F31 cos 45, ठीक है। ये आपके पास बेटा आई क्या प्लस ऐसा, क्या मैं सही कर रहा हूं? Yes, sir. अच्छा, अब ये आपके पास ध्यान से देखिएगा बेटा, जे वाले को लिख रहा हूं, तो जे आपके पास है के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर प्लस आप F31 साइन 45, क्या आपके पास ऐसा है, और क्या आपका ये जे क्या हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. समझ में बात आ रही ऐसा। तो अब मैं इसको सोल्व भी कर लूं, थोड़ा छोटा कर लूं। आ जाओ, के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर ऐसा प्लस आ जाओ, ये आप F31 की वैल्यू कितना है शायद तुम्हें पता है, के क्यू स्क्वायर अपन A√2, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे A√2 मतलब 2a स्क्वायर है क्या? सही कर रहा हूं? तो आ जाओ, तो ये आपके पास हो गया के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2a स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2, ऐसा ना भाई? राइट ऐसा, ठीक ऐसा। ये आपके पास आई कैप प्लस ऐसा, ये अगेन अपने पास है के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर प्लस अगेन अपने पास F31 की वैल्यू अगेन के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2a स्क्वायर, और ये आपके पास है 1/√2 कुछ ऐसा,
जे कैप। क्या मैं सही कर रहा? Yes, sir. अब आ जाए, जो कॉमन होगा उसे बाहर कर लेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखिएगा, हाँ, के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, वहां भी कॉमन है, क्या मैं सबसे बाहर कर दूं? नहीं, रहने दे, ऐसे ही करता हूँ। के स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 + 2 अपन √2। क्या ऐसा बचेगा? सही कर रहा हूँ? आई कैप आपके पास ऐसा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, कितना तुम्हें आता है? के स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है, ऐसा। और यहां से 1 + अपन 2√2 ऐसा, ये आपके पास बेटा जे कैप। बात समझ में आए? ठीक है, ऐसा आपके पास आ रहा है, राइट? ऐसा ये अपने पास आई कैप के साथ, और ये हमारे पास किसके साथ आ रहे हैं? जे कैप के साथ आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये आपके पास नेट फोर्स आ गया, किस वाले फॉर्म में? हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे ही रिजल्ट हो, आईजे के ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है एग्जाम में, या फिर हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड हो। क्या अपने पास हो सकता है मैग्नीट्यूड? क्या मैग्नीट्यूड निकालना टफ है क्या? तो मैं तुमसे बोलूं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या तुम ऐसा बता सकते हो कि इफ नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने पास हो, इसी से दिखाया हूं ना, इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास हो, कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है उसके आई के आगे वाले का स्क्वायर प्लस जेगा। तो आई के आगे कितना बेटा अपने पास है? के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर 1 + 1/2 ऐसा कुछ अपने पास है, ठीक है, ऐसा का अपने पास बेटा पूरे का होल स्क्वायर कुछ ऐसा प्लस ऐसा आ जाए। देख दोनों को सेम आ रहा है, बड़ा आसान रिजल्ट आएगा। के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर 1 + 1/2√2 सेम है क्या? ऐसा, क्या ऐसा होगा बच्चे? ऐसा होगा, राइट, ऐसा। अब ध्यान से देखना, ये वाला बिल्कुल सेम है क्या? अगर सेम अपने पास हो तो क्या मैं बाहर कर सकता हूं? तो ये आपके पास हो जाएंगे, इफ नेट की वैल्यू अपने पास होगी, आ जाओ, के क्यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। ये होल स्क्वायर अपने पास है 1 + 2/√2, इसको बाहर कर दिया, ये दोनों सेम है ना। मैं तुमसे अगर ऐसा पूछूं, क्या तुम बता सकते हो y स्क्वायर प्लस आपके पास y स्क्वायर, तो क्या तुम ऐसा बता सकते हो y√2? अरे 2y स्क्वायर होगा तो y तो बाहर हो जाएगा ना, तो अंदर 2 फंस जाएगा ना जाल में। तो ये भी सेम है क्या? तो क्या बाहर हो जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा? क्या फंसेगा अंदर? √2 फंस जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है आपके पास बेटा? √2 है। बात समझ में आ रही? ये तो 10वीं की चीज है, मेरी गलती नहीं है, मेरा तो फिजिक्स का काम हम खत्म कर दिए, तो 10वीं का चीज है, मान के चलते तुम्हें इतना आता है, ठीक है, पर फिर भी सीख ले, काम कर इसके ऊपर, राइट, ऐसा। तो ये आपके पास है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ले जा, कैलकुलेशन कर ले। अगर ले जाएगा तो यहाँ √2 हो जाएगा, ये वाला √2 कट जाएगा, तो √2 + 1/2 हो जाएगा। यही तो कुछ होगा, कुछ इस तरह से होगा, जो भी अपने पास है तो यहाँ से कर सकता है। तो ये आपके पास आ रहा भाई साहब नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट, ऐसा, ठीक है, ऐसा। और अगर वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया, कहाँ गया अपने पास ये, हाँ, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, आपको वेक्टर फॉर्म में ऐसा पूछेगा, या फिर आपके पास वैसा, ये हमारा मैग्नीट्यूड पूछेगा। चारों ऑप्शन में चाहे मैग्नीट्यूड होगा, चाहे आपके पास होगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये डायरेक्शन के साथ है, आई कैप जे कैप के साथ है, बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा, ओके। एक बात और बड़ा मजे का चीज है सर जी, एक बात बताऊं, आपने आई कैप जे कैप के बीच में निकाल दिया, क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो? मैं तुमसे कहूं कैसे डायरेक्शन बता सकते हो? क्या तुम्हें याद है कि रिजल्टेंट और एक्स के बीच में आपने मुझे एंगल बताया था, रिजल्टेंट और एक्स के बीच का एंगल हमने tan अल्फा = या फिर जो भी बोल tan थीटा = RY/RX, क्या तुम्हें ऐसा बताया था? तो वहां से अपने को क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे तो लग रहा 1 मतलब 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? मेरे तो लग रहा 45 आएगा। सुन देख कैसा हमने क्या बोला था कि, अच्छा पहले इसे नोट कर ले, फिर हम बताते हैं। इसे नोट कर ले, सारे तरीके से कर रहे, आजा बस डायरेक्शन के ऊपर बात कर रहे। एक तो कॉमन सेंस से डायरेक्शंस निकालेंगे अपने, मतलब बेसिक रिजल्ट से। पहला डायरेक्शन कैसे बोलेंगे, सुनो ध्यान से, जो अभी बताया उसको फिर से बता रहा। सुन, ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का सिर्फ, क्या वो बिल्कुल 45 से पास करेगा? और पहले से भी जो फोर्स अपने पास है वो 45 पे जा रहा है, तो क्या दोनों जुड़ जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में अपने पास होगा बेटा, राइट, ऐसा। अब एक तो तरीका ये होगा, अब एक यही वाला तरीका जो स्टैंडर्ड से हम बना रहे, उससे क्या बोलेंगे हम? ऐसा बोलेंगे, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन, सुनना ध्यान से, क्या बोलेंगे? लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल है। ध्यान से देखना,
तो क्या तुम्हें याद है कि tan थीटा जो अपने पास होता था बेटा, वो आपके पास होता था RY अपन RX, यू मे रिमेंबर। याद है क्या? अगर तुम्हें याद है तो गुरुजी RY क्या अपने पास है, यहां पे है नेट फोर्स का Y कंपोनेंट अपन कितना बच्चे नेट फोर्स का, अरे नहीं आया। अब प्यारे प्यारे बच्चे ला करके इसको अगर पुट करेंगे, ध्यान से देख, अगर मैं इसको ला करके रखूं, इतना तो स्मार्ट हो, इतना मान के चलते, मैं ला करके रखूंगा, क्या दोनों सेम है क्या? अगर ये टी तो वो भी टी, तो कट जाएगा तो कितना, तो इसका मतलब भाई साहब tan थीटा की वैल्यू कितना आ रही है, सॉरी 45, हाँ सॉरी 1 आ रही है, तो थीटा की वैल्यू कितना आ रही है बेटा 45। तो क्या मैंने वो वाले तरीके से जो निकाला वो भी सही है भी? तो क्या पता चला कि जो नेट फोर्स अपने पास होंगे क्या बेटा, वो अपने पास इधर से पास करेंगे 45 डिग्री पर। बोलना भाई, ये बेसिक है भाई, ये मजबूत तो सब मजबूत। बात समझ में आ रही? ठीक है, मिलते हैं कल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और इसको रिवाइज कीजिए। अब आप इस लेवल पे जा चुके सारे 12वीं के भाई साहब, इसी से जेएमएस का क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, यही लेवल पे अपने पास। हाँ नहीं, अलग अलग दुनिया। ठीक, स्टार्ट कर दिया, चलिए आइए इसमें ध्यान से देखिए। लास्ट क्लास में हमने बात कर लिया एडिशंस के ऊपर, बात कर लिए थे, ठीक है, एडिशंस के क्वेश्चंस हमने किए थे सारा कुछ, राइट। अब हम क्या जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे जा रहे हैं। तो हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के अपने पास है बेटा, एक आपके पास है डॉट प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और ये आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, चलिए सुनिए ध्यान से, आइए आज बात करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे बात करेंगे। इससे पहले हमने एडिशन हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। एडिशन से एक तो हमने ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन से सीखा, और फिर हमने कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से ब्रेक करके उसको एडिशन करते हैं उस तरह से हमने सारे कुछ सीख लिए, राइट। ऐसा आज क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ सब वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक आपके पास डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आपके पास क्या बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। ऐसा ये पहला आपके पास है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आपके पास है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, दो तरह के अपने पास होते हैं, राइट। ऐसा ये डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, हम देखेंगे क्यों इसका नाम है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम अपने पास है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, उसको भी देखेंगे इसका नाम क्यों है, राइट। ऐसा ठीक है सर। तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे, तो टॉपिक का नाम डालिए डॉट प्रोडक्ट, इसको बना लीजिए, उसके बाद टॉपिक का नाम डालिए डॉट प्रोडक्ट। ओके, आप इसे जल्दी से बना ले बेटा। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा आपके पास होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आई? चलिए आप इसे बना लें, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, लिख लिया क्या? नहीं लिखिएगा तो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। सबसे टॉपिक का नाम ऊपर में लिखो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के, इसको ट्री शेप का बना करके लिखो। पहला आपके पास है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के नीचे लिखना और करके स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के नीचे और करके लिखना स्केलर प्रोडक्ट, लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से जो सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड पे आप लिखना वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम लिखना वेक्टर प्रोडक्ट। लिखो ना भाई, तो आसान चीज है ना, लिखो, राइट है सर। अब अपने पास टॉपिक को नाम डालेंगे, सबसे पहला डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, इसका यूज बहुत होता है भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? ये आपका पहला टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। ओके, आइए जैसे हमने सीखा कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, चाहे दो वेक्टर को घटाते कैसे वो हमने सारा कुछ देख लिया। उसी तरीके से आज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे। मान लिया बेटा आपके पास ये ए वेक्टर है, सुनना ध्यान से, और दूसरा आपके पास है बेटा वो बी वेक्टर है ऐसा, और दोनों के बीच का जो एंगल अपने पास है बेटा वो थीटा है। बात समझ में आ रही? ऐसा हमें करना क्या है कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। आइए सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से, इसको दिखाते कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन डॉट को। तो डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या दोनों का टेल से टेल यहां मिल रहा है, तो क्या दोनों के बीच का एंगल थीटा है? तो थीटा जो आपके पास है बेटा, क्या दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल है? तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो जो वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास आती है ए बी कॉस थीटा। क्या आती है बेटा? ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके फॉर्मूले बन गए। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही? सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे ऐसा बोलता कि आपके पास होता पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो क्या इसका डॉट प्रोडक्ट होता
पी क्यू कॉस, इन दोनों के बीच के एंगल हम मान लेते हैं, ये आपके पास है पी वेक्टर, ये आपके पास है बेटा क्यू वेक्टर ऐसा, और दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो क्या यहाँ पे अल्फा हो जाता है ना भाई? जब दोनों के बीच का एंगल अल्फा है तो क्या इस वाले फॉर्मूले में अल्फा हो जाता? समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है सर, तो ये पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की वैल्यू अपने पास है पी की क्यू कॉस अल्फा। अल्फा क्या आपके पास है? पी और क्यू के बीच का एंगल है, और पी क्या है? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्यू क्या आपके पास बेटा? क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट है सर। अब देखना ध्यान से कि जो आंसर हमारे पास आ रहा है, क्या इस आंसर के साथ साथ में डायरेक्शन भी है क्या? देखो, ए जो अपने पास है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी आपके पास है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये भी आपके पास क्या एक नंबर होता है ना भाई? ये भी आपके पास क्या एक cos थीटा की एक वैल्यू अपने पास होती है, कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर के 1 तक के बीच में लाई करता है, राइट है सर। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो अपने पास है, क्या इसके साथ कोई डायरेक्शन भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो भी आपके पास है बेटा क्या स्केलर क्वांटिटी है, ये जो भी आंसर्स अपने पास आ रहे हैं क्या वो स्केलर आ रहे हैं? तो ये ध्यान से देखिए, ये जो आंसर आपके आएंगे क्यों कैसे आएंगे बेटा? वो स्केलर आएगा। कैसा आएगा बेटा? स्केलर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम पड़ा इसका? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके आंसर जो आते हैं वो स्केलर होते हैं। तो कैसे होते हैं बेटा? स्केलर। देख कैसे, क्योंकि ये जो अपने पास है, मान लिया, एक आपको बता रहा हूं, सुनना, एक समझने के लिए बता रहा हूं कि माना आपके पास बेटा आपके पास हमने मान लिया कुछ भी, चलो ये दे लेते हैं, फोर्स आपके पास है 10 न्यूटन, ध्यान से देखना, और जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है वो 5 मीटर ऐसा है। समझ में बात आ रही? आपसे कह रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और दोनों के बीच का जो एंगल अपने पास है हमने मान लिया, जो थीटा आपके पास दोनों के बीच का एंगल वो आपके पास 60 डिग्री। कितना अपने पास बेटा? वो 60 डिग्री। तो मैं आपसे कहूं कि एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर की जो वैल्यू अपने पास होगी, क्या वो आपके पास एफ एस कॉस 60 डिग्री ऐसा होगा? यही तो होगा, एफ एस कॉस 60 डिग्री ऐसा आपके पास होगा। तो ध्यान से देखिए ऐसा, ये एफ किसके बराबर है? एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 10 न्यूटन ऐसा। एस आपके पास क्या बेटा? वो एस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास है 5 मीटर ऐसा ऐसा, और ये cos 60 मतलब 1/2 कुछ ऐसा अपने पास होगा बेटा। अब यहां से देख रहे हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू, क्या ये 2 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा ना भाई। तो ये आपके पास आ रहा है 25 न्यूटन मीटर। क्या साथ में कोई डायरेक्शन भी आया क्या? अरे बोलो, देखो ध्यान से देखना, ये आपके पास तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए सर जी, ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और क्या ये पूरा का पूरा यूनिट हो गया? तो क्या इसके पास कोई डायरेक्शन भी है क्या? क्या वो स्केलर क्वांटिटी है? इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट के जो आंसर आते हैं वो स्केलर आते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम पड़ा इसका? स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा इस तरह से हम देख रहे हैं, इसका नाम क्या पड़ा बेटा? स्केलर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो आंसर्स आते हैं वो कैसे होते हैं? स्केलर होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है सर, तो ये हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट जो निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला अपने पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्यू पी वेक्टर डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस अल्फा। कुछ भी हो सकता था, किसी भी दो वेक्टर का निकाल सकते हैं ना भाई। ये इस सारे के सारे जनरल वेक्टर है ना, समझ रहे बात को? ये सारे के सारे कैसे बेटा? अपने को जनरल वेक्टर है, जिसके हमने निकाला तो हमारे पास आंसर ऐसा है। ठीक है ऐसा एक एग्जांपल आपको करके दिखा दिया कि जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये कैसा अपने को देता है आंसर, ये स्केलर आंसर देता है। कैसा देता है बेटा? स्केलर, राइट है सर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्केलर प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? इसको पॉज करो और उतार लो। समझ नहीं आया? प्यारे प्यारे बच्चे हो गए हैं। चलिए आइए सुनिए ध्यान से। चलिए आइए सुनिए ध्यान से। आ जाओ, अब आगे बात करेंगे। आइए ध्यान से देखिए, आ जाओ सुनना। तो आपने क्या देखा बेटा? इसका नाम क्यों पड़ा? वो बात पता चल गई, क्योंकि इसके जो आंसर्स आते हैं वो स्केलर आते हैं ना भाई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? स्केलर प्रोडक्ट भी पड़ा। और डॉट प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा? बीच में एक डॉट डाल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास कैसा बेटा? डॉट प्रोडक्ट। ओके, राइट है सर। अब आगे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आ जाओ सुनना, इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूं थोड़ा सा। आ जाओ, माना आपके पास बेटा ये आपके पास है बी वेक्टर, सुनना ध्यान से, और ये आपके पास है बेटा वो ए वेक्टर है ऐसा। बात समझ में आ रही? और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्या तुम इतना जानते हो कि ये वाला डायरेक्शन बी कैप होगा? ये तो तुम पढ़े लिखे जानते हो। बी वेक्टर के डायरेक्शन को क्या मैं बी कैप से दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलो अच्छी बात है सर, इसका डायरेक्शन अपने पास बेटा वो ए कैप होगा, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है। बात समझ में आ रही? आ जाए। अब हम आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं
इस ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के डायरेक्शन के लॉन्ग लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस होता तो कंपोनेंट एक्स एक्सिस कहलाता। बात समझ में आ रही? हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, तो क्या जो ये आपके पास होगा बेटा, क्या वो ए कॉस थीटा होगा? समझ में बात आ रही है? क्या आपने पास होगा बेटा ए कॉस थीटा। सुनना दे, ये ए है ना भाई, सुनना ध्यान से, ये आपके पास ए है, तो इसका आपने कंपोनेंट किसके लॉन्ग लिया? बी कैप के लॉन्ग लिया, तो ये बी कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो जिसका जो इधर यहां से लेकर के यहां तक जो अपने पास होगा, मतलब बी कैप के डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा, या फिर बी के डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट अपने पास होगा, क्या वो ए कॉस थीटा होगा? समझ में बात आ रही है? ए कॉस थीटा होगा। तो मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं कि ए कॉस थीटा है क्या, पहले वो सुन लो। ए कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। क्या मैं सही लिख रहा हूं? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आ रही? ये आपके पास ए कॉस थीटा है। अब आ जाए ध्यान से, मैं ए कॉस थीटा की वैल्यू को निकालना चाहता हूं। सुनना ध्यान से, तो कैसे करेंगे? क्या आपके पास ये रिलेशन अवेलेबल है? आप प्लीज यहां देखिए, आपके पास क्या रिलेशन अवेलेबल है। आप ये देख रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास है ए बी कॉस थीटा, कुछ ऐसा है। सुनना ध्यान से, ये आपके पास ए बी कॉस थीटा कुछ ऐसा है, तो मुझे एक साइड क्या करना है, ए कॉस थीटा को छोड़ना है, बाकी सबको एक साइड लाना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बी को नीचे ले आएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन कितना बच्चे बी, क्या ऐसा हो जाएगा? इसमें किसी को डाउट है? पहले समझ बात को, फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। राइट, ये वाला पहले कैसे आया? हमने ए वेक्टर का कंपोनेंट किसके लॉन्ग लिया? बी के वेक्टर के लॉन्ग। तो क्या आपने पास ये क्या कहलाएगा? यहां से लेकर के यहां तक ए कॉस थीटा आया, ये ए कॉस थीटा क्या कहलाएगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। समझ में बात आ रही? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो क्या ए कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास आ रही है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ए कॉस थीटा हम क्या कर रहे हैं, यहां से किसी तरीके से ए कॉस थीटा की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। कहां से बेटा? यहां से ए कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? सुनना ध्यान से, क्या ये फॉर्मूला अपने पास है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा? ऐसा है कि नहीं? फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अपने पास है। क्या मैं बी को नीचे लाऊंगा? भाई साहब, ए कॉस थीटा को अकेला छोड़ दिया, इसको ए कॉस थीटा को अकेला छोड़ूंगा। आज ये आपके पास पहले से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, क्या मैं वहां से बी को नीचे ले आया, तो क्या इधर अपने पास ए कॉस थीटा कुछ ऐसा बचा? बोलना। तो क्या ए कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास है, वो कितना होगा? सुनना, आइए ध्यान से, इधर का मिटा रहा हूं, आ जाओ, मैं क्या कनेक्ट कर पा रहा हूं देखना ध्यान से। चलो आ जाओ, उसी चीज को आगे यहां लिख रहा हूं, यहां जी आपके पास कुछ ऐसा है, ए डॉट बी ए कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि ए कॉस थीटा है क्या भाई साहब? जो भी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ रही? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन कितना बच्चे बी क्या ऐसा आ रहा? बोल बाबू बोल, बोलना चाह रहा है क्या कुछ? ए डॉट बी, हाँ यहाँ पे, हाँ ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट नहीं, कैसे लेंगे कोई तरीका बताओ? इसका जो रिजल्ट अपने पास है, देखो ये फार्मूला तो ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये तो मेन फार्मूला है ना भाई। तो मैं आपसे कहूं कि अगर मैं बी को नीचे लाके पटक दिया तो क्या यहाँ ए कॉस थीटा बचा? इतनी बचा ना अपने पास। और ए कॉस थीटा है क्या? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। समझ में बात आ रही? अब आ जाओ, सुनना ध्यान से, अब यहां से देखना। हाँ बिल्कुल, अगर बी कॉस थीटा तो नीचे ए को लाते। अभी इसकी बारी है, फिर उसकी बारी भी आएगी, सुनना ध्यान से। तो हमने क्या किया, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन कितना बच्चे टोटल बी से डिवाइड किया। तुम आपने एक बचपन में पढ़ा था कि भाई साहब आपने मुझे ऐसा पढ़ाया था, बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपन कितना बच्चे बी, क्या तुम्हें याद है? याद है यूनिट वेक्टर, शाबाश। तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पे लगाओगे तो आपके पास ऐसा आएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा ए वेक्टर डॉट, आइए बी वेक्टर को बी से डिवाइड किया तो क्या आपके पास ये बी कैप आया? बात समझ में आ रही? क्या आ रहा आपके पास ये बेटा? ये आपके पास आ रहे बी कैप आ रहे,
समझ में बात आई? इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ये है क्या? ये है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? बी वेक्टर के डायरेक्शन में। किसका कंपोनेंट? ए वेक्टर का। तो लिखाएगा क्या बेटा? ए वेक्टर लिखाएगा किसके डायरेक्शन में? बी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो बी कैप लिखाएगा, बस खत्म। समझ में बात आई? फिर से देख, अगर मैं तुमसे ऐसा बोलता, सुनना, इसी चीज को कनेक्ट कर, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर, मतलब पी वेक्टर का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? पी वेक्टर का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? क्यू वेक्टर के। तो कुछ नहीं लिखाएगा, पी वेक्टर डॉट किसके डायरेक्शन में? तो यहां पे लिखा जाएगा क्यू कैप। बात समझ में आ रही? इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। कैसे मास्टर लिख रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? इसको और जनरलाइज कर दे रहा हूं, देखना ध्यान से। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, क्या आपके पास है? किसका कंपोनेंट? ए वेक्टर का। तो सबसे पहले ए वेक्टर लिख, किसके डायरेक्शन में? बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन किस चीज से दिखाते हैं? बी कैप। लिखा बी कैप। समझे बात है? आ जाओ। कंपोनेंट ऑफ किसका? पी वेक्टर का। किसका कंपोनेंट? पी वेक्टर का। किसके डायरेक्शन में? क्यू के। तो यहां पे लिख पी वेक्टर डॉट क्यू कैप। समझ में बात आ रही? आजा फिर से देख, एक और लिख देते, जनरलाइज कर देते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, कंपोनेंट ऑफ एम वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर, तो क्या लिखा था? बोल बेटा, किसका कंपोनेंट? एम वेक्टर का। किसके डायरेक्शन में? तो एन का क्या आएगा? एन कैप आएगा, और एम वेक्टर डॉट एन कैप होगा, है ना भाई? तो यहां पे अपने पास होगा एम वेक्टर डॉट एन कैप। क्या आपके पास ऐसा? बात समझ में आ रही? ठीक है, बात समझ में आ रही? और किसी बच्चे का नाम लेके भी लिख सकते हैं जनरलाइज करने के लिए, कुछ भी, ठीक है? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अगर ऐसा आप लिख सकते हैं, तो क्या आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं? सुनो ध्यान से, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसका कंपोनेंट? तो क्या बी वेक्टर पहले प्यार से लिखाएगा किसके डायरेक्शन में? तो क्या आपके पास ये ए कैप लिखाएगा? बात समझ में आई? समझ में बात आ गई? ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, इसे नोट कर लीजिए। समझ नहीं आया तो 10 बार पूछिए, ठीक है? हाँ देखिए बच्चे, आइए सुनिए। तो हमने ये सारा डील कर दिया, राइट? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, नहीं? आगे चलते हैं, सुनना, आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? सुनिए ध्यान से, आइए देखिए। अब आगे का स्टडी करते हैं। ये हमने देख लिया कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। आज एक मजेदार क्वेश्चन करते हैं, देखते बना पाता है कि नहीं। अभी तुम बच्चे हो, मन के सच्चे हो, अभी तुम बच्चे हो, रहने दो, थोड़ी देर बाद बनाओगे। चल आ जाओ, सुनना ध्यान से, आगे चलते हैं। आइए आगे देखेंगे। हमने ये सारी चीजें देख लिया। क्या ए बाबू हटा मोबाइल यार, सुन, चला आगे सीख। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखें, नोट करके लिखेंगे, जो मन करे वैसे लिख ले, अपने ही